सत्तारूप कर्मों की अवस्था की बात कर पढ़ी मैंने। इसमें क्या कह रहे साहब, कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं। अभी सत्ता में पड़े रहते का अर्थ कर रहे हैं कि उनका जीव के प्रदेशों से, जहाँ जीव के प्रदेश हैं, आत्मा के प्रदेश हैं, वहीं कर्म एक क्षेत्र का संबंध रूप से बंधे हुए हैं। ठीक, और दोनों साथ में चल रहे हैं। अब से चल रही है परंपरा, पर नए कर्म बनते रहते हैं, पुराने निकलते चलता रहता है। ठीक है, अब ये बंधे हुए तो उनमें क्या होता है कि जो सत्ता में बंधे हुए हैं उनमें भी कुछ होता है क्या? हाँ, उनमें भी होता है। जो हमारी सत्ता में कर्म बंधे हुए हैं तो वर्तमान में हम जैसे परिणाम हमारे चलते हैं, उन परिणामों के निमित्त से पूर्व में बंधे हुए जो कर्म हैं उनमें क्या क्या होता है? संक्रमण होता है। वे प्रकृतियाँ उनकी चेंज हो जाती हैं। जैसे पाप की प्रकृतियाँ हैं तो वे पुण्य में बदल सकती हैं, जो पुण्य की प्रकृतियां हैं वे पाप में बदल सकती हैं। कोई कर्म 1000 वर्ष के लिए बंधा था, उसकी सत्ता अनुभाग बढ़ सकता है, वो 10,000 वर्ष के लिए हो सकता है। कोई कर्म 10,000 वर्ष के लिए बंधा था, वो अवकर्षण होके 1000 वर्ष का बच सकता है। जैसे राजा सैनिक को 7वें नरक का बंध हुआ, लेकिन जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और नरक का बंध तो 7वें नरक का पहले ही कर लिया, तो जब उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, अंतरंग में जो चैतन्य की महिमा आई, जो आत्मा का अनुभव हुआ, तो उसके प्रभाव से वो जो 7वें नरक की आयु स्थिति अनुभाग था वो पहले नरक की आयु अनुभाग में बदल गया। तो अभी राजा सैनिक की आयु कितनी है? 84,000 वर्ष। और पहले नरक के मुकाबले 7वें नरक का दुख बहुत भयंकर है? हाँ, 33 धागा बोले, दुख भी बहुत अंतर है, अनुभाग समझिए ना, फल। तो 7वें नरक में बहुत तकलीफ, पहले नरक में उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो भाई ऐसे स्थिति, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, ऐसा कर्म की प्रकृतियों में होता रहता है। कर्मों के 10 भेद हैं, निदति, निकाचित, उदय, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण। ये सब कर्मों के बारे में सिस्टम है। उनमें एक निधाति, निकचत नाम के कर्म होते हैं, जो बंध गए तो वे बंध गए, वे छूट के उदय में ही आएंगे, तभी निकलेंगे, नो चेंज है। समझ गए ना? उदय उदीर्णा का मतलब क्या होता है? जो हमारे भी कर्म चल रहे हैं, ये वर्तमान में इनका उदय है, और अपने परिणामों का विशेष निमित्त पाकर आने तो 10 कर्म थे उदय में, और आ गए 100। इसका नाम क्या है? उदीर्णा। समझ गए? उदय बन के ना उदीर्णा हो गई। उदीर्णा हो गई माने एक साथ कई कर्मों का उदय आ गया। तो वो पुण्य रूप भी आ सकता है, और वो पाप कभी कभी आप देखना ऐसा होगा, आपको देखना। उदाहरण बता दूँ ताकि वो समझ में आए तो उदय उदीर्णा कब हमें समझ में आए। देखो, कभी कभी आप देखना आपके 2-4 दिन काम बनते ही चले जाएंगे, हर काम अच्छा होगा, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, आपकी दुकान भी अच्छी चलेगी, आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, आपको लगेगा चारों तरफ अनुकूलता, मंदिर भी अच्छा, मान सम्मान ही मिल रहा है। तो इसका मतलब अभी कोई विशेष पुण्य की उदीर्णा चल रही है। तो सारे काम बढ़िया ही होते चले जा रहे, गलत काम भी सही होते चले जा रहे। और जब पाप का उदय आता है तो सही काम भी गलत हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार, हमने तो वैसे ही किया सभी, फिर क्या हो रहा है कि अब कोई पाप की उदीर्णा आ गई, लेकिन अपन उसके कर्ता बनते, जबकि कर्ता नहीं है। होता है नहीं होता? अरे बहन जी, होता है कि नहीं होता है? हम और आप तो फैक्ट्री चलाते ना, वो ही माल लगा रहे, वो ही सब लगा रहे, कुछ नहीं हो रहा, और अचानक दिक्कत आ रही। अपन सोचते जी क्या हो गया कि भाई अब लाभ का कोई अंतराय आ गया, अब वो कहाँ मिस्टेक निकलेगी कुछ समझ ही नहीं पाओगे। आप उसी दाने से करोड़पति बन सकते हैं, उसी दाने से रोड पे आ सकते हैं। अब आपको कि जी क्या बात है, भाई ऐसा ही होता है। जब पाप का उदय नहीं आता तो चोर चोरी करने में इतने जल्दी सफल होता है कि आप देखोगे कि ये पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, 4 आदमियों के बीच में से निकल जाएगा, वो नहीं पकड़ा जाएगा। और जब पाप का उदय आता है तो इतनी सावधानी से निकल रहा था, सब बातें थी, दूर दूर तक कोई पकड़ने वाला नहीं था, फिर ही पकड़ा गया। दिखता है कि नहीं है? ये हमें बिल्कुल समझना चाहिए। ये सब अपन इनके कर्ता भोक्ता, इसलिए अपन को बहुत पैसा आए तो भी समता भाव रखना कि इसके कर्ता अपन नहीं है।
और नहीं आए तो भी ये समता भाव रखना कि इसके कर्ता भी अपन नहीं है, सब सहज स्वीकार करना। बस ये सम्यक दर्शन का मार्ग बनता है। जो जीव कर्ता नहीं बनता और सब चीज़ों को बाहर का जो परिणमन चल रहा है उसे सहज स्वीकार करता है, कर्मोदय जन अवस्था जानता है, योग्यता जानता है, परिणमन की स्वतंत्रता जानता है, और वो जानता है कि ये सदा काल बदलने वाली चीज़ें हैं, ये मेरे हाथ में नहीं है, उनको पकड़ता नहीं है, तो वो जीव आत्मानुभव कर लेता है। हम आत्मानुभव कम नहीं कर पा रहे जब हम चीज़ों को पकड़ के रखना चाहते हैं। नहीं समझ, हम जवान हैं, तुम जवान बने रहना चाहते, यही तो पागलपन है। जवानी बनी कैसे रहेगी? बनी रहेगी कि निकलेगी? तो होगी, आगे बढ़ेगी, बुढ़ापा आएगा, बचपन से बुढ़ापा आएगा, पैसे में परिणमन है, कभी आएगा कभी जाएगा, कभी लाभ होगा कभी नुकसान होगा, यही स्वरूप है। लेकिन हम लाभ के लिए तैयार हैं और नुकसान के लिए तो दुख कब होता है? जब हम लाभ के लिए तैयार रहें और नुकसान के लिए नहीं रहें। और अगर नुकसान के लिए भी तैयार हो तो कोई बात, तो लाभ भी भोगा तो दुख भी भोगेंगे। लेकिन अपन दुख भोगने से डरते हैं, और दुख भोगने से डरते हो इसलिए दुखी रहते हो। और दुख को स्वीकार कर लिया तो दुख मिट जाता है कि नहीं मिट जाता? बाल आपके सिर पे से झड़ रहे हैं, आप गंजे हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, लेकिन जब वो बड़े बड़े अच्छे बढ़िया हो रहे थे तब क्यों नहीं परेशान हुए? ठीक है, तब स्वीकार, तब मजा था। अब वो झड़ रहे हैं तो स्वीकार नहीं, भाई ये दुख है। अगर जब वे बढ़िया बढ़ते थे तब भी स्वीकार थे और अब झड़ रहे हैं तो भी स्वीकार है, तो क्या होगा? दुख नहीं होगा। हमें दुख कब होता है? हमें दुख की रिसर्च करनी चाहिए कि हमें दुख कब होता है। हमें दुख जब होता है जब हम वस्तु के परिणमन को स्वीकार नहीं करते, जब उसे हम अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं। तो उदय उदीर्णा समझ में आ गई अरुण जी? उदीर्णा समझ में आ गई? तो ये रोज होता है, कभी पाप की उदीर्णा होती है और कभी पुण्य। जब पुण्य की आती है तो चलते फिरते हो, और जब पाप की आती है तो रोते फिरते हो, जबकि दोनों में ही उछलो।